कपूर खानदान का वो लड़का जिसे सबने कहा पनौती। 1950 का वो दौर जब एक नौजवान लड़का कपूर खानदान के बड़े नाम और रसूख के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है। पृथ्वीराज कपूर का दूसरा बेटा और राज कपूर का छोटा भाई। दुनिया को लगा कि इस लड़के का रास्ता बहुत आसान होगा, इसे तो कामयाबी थाली में परोस कर मिलेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले 5 सालों में इस लड़के ने एक के बाद एक पूरी 19 फ्लॉप फिल्में दी। मेकर्स और डायरेक्टर्स उसे बॉक्स ऑफिस पॉइजन यानी बदकिस्मत समझने लगे थे। हर कोई मान चुका था कि इस लड़के का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन फिर एक ऐसी रात आती है जब ये लड़का आईने के सामने खड़ा होता है, अपने बाल कटवाता है, अपनी मूंछें साफ करता है और अगली फिल्म में जब वो स्क्रीन पर आता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। एक ऐसा अविश्वसनीय बदलाव जिसने पूरे बॉलीवुड की तकदीर और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि इस चमचमाती कामयाबी के पीछे एक ऐसी दर्दनाक दास्तान और एक ऐसा गहरा राज छुपा था जिसने इस सुपरस्टार को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। एक अनोखी लड़की, एक अजीब शर्त और एक ऐसी खौफनाक मौत जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कौन था वो शख्स जिसने राज कपूर के विशाल साये से निकलकर अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी की? आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली और इकलौते एल्विस प्रेस्ली यानी शम्मी कपूर की। और आज के इस वीडियो के आखिर में हम उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो शम्मी जी ने अपनी मौत के आखिरी पल तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। राज कपूर का वो साया जिसने भाई को जूनियर आर्टिस्ट बना दिया। 21 अक्टूबर 1931 को पृथ्वीराज कपूर के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शमशेर राज कपूर, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया ने शम्मी कपूर के नाम से जाना। एक ऐसे परिवार में जहां बड़े भाई राज कपूर पहले से ही एक बहुत बड़े सुपरस्टार और डायरेक्टर बन चुके थे, शम्मी पर खुद को साबित करने का एक बहुत भारी दबाव था। उनका पूरा बचपन पृथ्वी थिएटर के पर्दे के पीछे और मंच की धूल में बीता। उन्होंने महज 50 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक साधारण जूनियर आर्टिस्ट के रूप में अपना काम शुरू किया था। लेकिन जब उन्हें बतौर हीरो फिल्मों में लॉन्च किया गया तो किस्मत उनसे बिल्कुल रूठ चुकी थी। साल 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से उनका डेब्यू हुआ, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद रेल का डिब्बा, नकाब, हम सब चोर हैं जैसी एक के बाद एक कई फिल्में आईं और सिनेमाघरों में ढेर होती चली गईं। हालात इतने खराब हो गए थे कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्टर्स उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। लोग पीठ पीछे ताना मारते थे कि ये राज कपूर की एक बहुत ही सस्ती कॉपी है। लेकिन इसी नाकामी के घने अंधेरे के बीच शम्मी की जिंदगी में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जो उन्हें आबाद भी करती है और आगे चलकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां उनका सब कुछ दांव पर लगा जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस दौर की सबसे मशहूर और बेबाक एक्ट्रेस गीता बाली थी। आधी रात का वो तूफान और लिपस्टिक से भरी गई मांग। साल 1955 में फिल्म रंगीन रातें के सेट पर शम्मी कपूर और गीता बाली की मुलाकात हुई। शम्मी उनकी खूबसूरती और उनके बेबाक अंदाज के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि गीता बाली उस वक्त शम्मी कपूर से उम्र में भी बड़ी थी और करियर के मामले में उनसे कोसों आगे थी। शम्मी ने हिम्मत जुटाकर गीता को प्रपोज किया, लेकिन गीता हर बार उनकी बात को हंसकर टाल देती थी। फिर एक दिन 23 अगस्त 1955 को मुंबई के एक होटल में दोनों बैठे थे। शम्मी ने एक बार फिर वही पुराना सवाल पूछा। इस बार गीता बाली ने उनकी आंखों में देखा और बेहद गंभीर होकर कहा कि ठीक है,
मैं शादी करूंगी, लेकिन अभी और इसी वक्त। अगर आज रात शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। अब यहाँ सस्पेंस देखिए। रात के करीब 10 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। न कोई पंडित था, न कोई गवाह और न ही कोई तैयारी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कपूर खानदान इस शादी के सख्त खिलाफ था। अगर शम्मी ये शादी करते तो उन्हें हमेशा के लिए अपने परिवार से बेदखल कर दिया जाता। इसके बावजूद शम्मी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दोनों उसी तूफानी रात में भागकर बाणगंगा के एक मंदिर पहुंचे। रात के सन्नाटे में मंदिर के पुजारी को जगाया गया और शादी की रस्में शुरू हुईं। सुबह के 4:30 बजे फेरे तो हो गए, लेकिन जब मांग भरने का वक्त आया तो शम्मी के पास सिंदूर तक नहीं था। तब उन्होंने एक ऐसा अनोखा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने गीता बाली के बैग से एक लिपस्टिक निकाली और उसी लाल लिपस्टिक से गीता की मांग भर दी। जब एक जंगली चीख ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन दोस्तों, ये खुशी बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। इस शादी के ठीक बाद शम्मी कपूर के करियर में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सबको चौंका दिया। शादी के बाद शम्मी को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में जिंदा रहना है तो कपूर खानदान के पारंपरिक अंदाज को छोड़ना होगा। उन्होंने अपनी मूंछें कटवा दी, अपने बाल बढ़ाए, उन्हें एक अजीब सा वेस्टर्न लुक दिया और अपने अंदर के बागी स्वभाव को बाहर निकाला। साल 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा और 1959 में दिल देकर देखो रिलीज हुई। स्क्रीन पर अब एक बिल्कुल नया इंसान दिख रहा था, जो बेहद स्टाइलिश था, जो अपनी धुन में झूमता था, जो अजीबोगरीब तरीके से नाचता था और जिसे देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती थी। शम्मी कपूर अब देश के पहले रॉकस्टार बन चुके थे। साल 1961 में आई फिल्म जंगली के उस मशहूर गाने याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। लोग उन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ली कहने लगे। शम्मी कपूर का वो सुनहरा दौर शुरू हो चुका था, जहां वो जिस फिल्म को छू देते वो बॉक्स ऑफिस पर सोना बन जाती थी। लेकिन जब कोई इंसान अपनी कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर होता है, तभी किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलती है। जब शम्मी अपने करियर के सबसे बड़े पीक पर थे, तब अचानक उनके घर के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी। एक ऐसी खौफनाक मौत जिसने हंसते खेलते शम्मी कपूर को अंदर से एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया। तीसरी मंजिल का वो सेठ और 35 साल की उम्र में खौफनाक अंत। साल 1965 में शम्मी कपूर अपनी सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग में बेहद व्यस्त थे। सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। तभी अचानक उनकी पत्नी गीता बाली को बहुत तेज बुखार आता है। डॉक्टरों को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें उस दौर की सबसे खतरनाक बीमारी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हो गया है। गीता की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती चली गई। शम्मी कपूर ने अपनी पूरी दुनिया की दौलत लगा दी, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स को बुला लिया और दिन रात अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर दुआएं मांगी। लेकिन दुआओं ने अपना असर नहीं दिखाया। 21 जनवरी 1965 को गीता बाली ने महज 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता की इस अचानक मौत ने शम्मी कपूर को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। जो इंसान पर्दे पर पूरी दुनिया को हंसाता था, वो असली जिंदगी में अपने कमरे में बंद होकर घंटों अकेले रोता रहता था। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनका झुकाव शराब की तरफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो शूटिंग के सेट पर भी होश में नहीं रहते थे। गम के मारे उनका वजन अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उनके चेहरे का वो पुराना चार्म और ग्लो गायब हो गया।
कामयाबी का वो शानदार सिलसिला अचानक एक झटके में रुक गया। कपूर परिवार को अब शम्मी के साथ साथ उनके 2 छोटे बच्चों की भी बहुत चिंता सता रही थी। वो क्रूर शर्त, जिसे सुनकर कोई भी लड़की मंडप से भाग जाती, शम्मी को दूसरी शादी करने के लिए बहुत मजबूर किया गया। आखिरकार वो मान तो गए, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी के लिए एक ऐसी अजीब और सख्त शर्त रख दी, जिसे सुनकर कोई भी आम लड़की शादी के मंडप से भाग जाती। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं शादी सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जो मुझे ये लिखित वादा देगी कि वो जिंदगी में कभी अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं करेगी। उसे गीता बाली के बच्चों को ही अपने सगे बच्चों की तरह पालना होगा। जरा सोचिए, किसी भी औरत के लिए ये कितना बड़ा और दिल डैलाने वाला फैसला था। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है नीला देवी की, जो भावनगर के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। नीला देवी ने शम्मी कपूर के उस गहरे दर्द को समझा और उनकी इस बेहद कठिन शर्त को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। नीला देवी ने सचमुच जिंदगी भर अपना कोई बच्चा पैदा नहीं किया और शम्मी के बच्चों को अपनी सगी मां से भी ज्यादा प्यार और परवरिश दी। नीला देवी के आने से शम्मी कपूर की बिखरी हुई जिंदगी में दोबारा ठहराव आया। उन्होंने अपनी उम्र और बदले हुए शरीर के हिसाब से खुद को ढाला और फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए। विधाता और प्रेम रोग जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। मौत से ठीक पहले की वो वसीयत, जिसने सबको रुला दिया। अब आते हैं उस सबसे बड़े और आखिरी राज पर, जो शम्मी कपूर ने ताउम्र सबसे छुपा कर रखा था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शम्मी जी की दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उन्हें हफ्ते में 3 बार अस्पताल जाकर दर्दनाक डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन क्या जानते हैं कि इतने भयंकर दर्द में भी उनके जीने की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? शम्मी कपूर बॉलीवुड के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत में इंटरनेट को आम जनता से भी पहले अपना लिया था। जब इस देश में इंटरनेट का नाम कोई जानता तक नहीं था, तब शम्मी कपूर ने अपने घर में खुद का एक पर्सनल सर्वर लगवाया था। वो इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया के बाकायदा चेयरमैन भी बने थे। वो व्हीलचेयर पर बैठकर घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपनी पुरानी यादों को समेटते रहते थे और गाने सुनते थे। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को पास बुलाया और एक अजीब सी वसीयत की। उन्होंने कहा था कि जब मेरा आखिरी वक्त आए और मैं इस दुनिया से जाऊं, तो मेरे जाने के बाद घर में कोई भी रोएगा नहीं, बल्कि मेरे सबसे पसंदीदा और जिंदादिल गाने बजाकर मुझे विदा किया जाएगा। 14 अगस्त 2011 को इस महान कलाकार ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उनका वो आइकॉनिक याहू आज भी बॉलीवुड की फिजाओं में गूंजता है। राज कपूर के भाई होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की, अपना एक बिल्कुल नया और अनोखा रास्ता बनाया और जिंदगी में इतने सारे गम झेलने के बाद भी इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ खुशियां दे गए। शम्मी कपूर की जिंदगी की ये अनसुनी और जज्बाती कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लिपस्टिक वाले इस अनोखे वाकये के बारे में पहले से पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई हो, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए याहू।